लोग सोच रहे होंगे फिर ये खड़े हो गए, है ना। जब तक दुल्हन दूल्हे की नहीं हो जाती कि आखिर आदमी और औरत का क्या मकसद परमेश्वर ने उनके जीवन में ठहराया है। ये बहुत अहम रोल है संसार के अंदर, जो थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे हम। और जैसे ये मैरिज नज़दीक आती जाएगी और जब भी हम इकट्ठे होंगे तो इसकी चर्चा जरूर होगी, क्योंकि ये बहुत अहम हिस्सा है। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति 2:18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डालकर, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। बोलो आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस गांव में आने का अवसर मिला, इस एक खास मकसद पे बोलने के लिए मौका मिला। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जीवित परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। यीशु मसीह के नाम में मेरा विश्वास है, जब आप इस वचन को सुनेंगे आपको आशीष मिलेगी और बहुत से लोगों को ये पता लगेगा कि स्त्री बनी कैसे है, आखिर उसका रोल क्या है इंसान की जिंदगी में। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब परमेश्वर ने सारे जीव जंतु बना दिए तो वो आदम के पास ले आया कि देखो आदम उसका क्या क्या नाम रखता है। और जो नाम आदम ने उसके रखे वो सब नाम उनके पड़ गए। शेर का नाम रखा शेर, कौवे का कौवा, ये सब नाम आदम ने उनके रखे, क्योंकि ये नाम परमेश्वर ने नहीं रखे, क्योंकि परमेश्वर सब काम नहीं करता है। परमेश्वर ने का जो काम है वो परमेश्वर करता है, जो काम हमारा है वो हम करते हैं। सब काम परमेश्वर नहीं करता है। हालेलुया। सब कामों को करने के लिए अलग अलग जैसे डिपार्टमेंट होता है, वैसे ही हर चीज़ है। और सबके नाम रखे गए। और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि आदम के साथ कोई मेल नहीं खा रहा, कोई भी चीज़ के साथ मेल नहीं खा रही है। और परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पुरुष है और वो अकेला कैसे रहेगा, कैसे जीवन बिताएगा। मैंने उसको बना दिया है। फिर परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डाल दिया और दुनिया में सबसे पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया। सबसे पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने किया, उसकी पसली को निकालकर उसने मांस भर दिया और उसको स्त्री बना दिया। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। जब मैं मसीह में नहीं था तो मुझे भी नहीं पता थी। मैं 16 साल पहले मसीह में आया, जब मैं बहुत ज़्यादा नशे में था, लड़ाई झगड़े में था, बुराई में था, पाप में था। और मैं आधा हिंदुस्तान घूम चुका हूँ और मैंने साइकिल से यात्राएं की है, उपवास रखकर परमेश्वर की खोज मैंने की है कि कहाँ है परमेश्वर। मैं बहुत सारी यात्राएं मैंने साइकिल से की है परमेश्वर को खोजने के लिए। 2007 में यीशु मसीह मुझ पर जाहिर हुआ और उसने मुझे अपने पास आने का अनुग्रह दिया। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने देखा उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो परमेश्वर ने उसको भारी नींद में डालकर, ऐसी नींद में, बहुत गहरी नींद में, और उसको पसली को निकाल कर, और आज भी अगर मेडिकल चेक करेगी तो उसकी मनुष्य की एक पसली कम है।
जब मेडिकल उसको चेक करती है आज भी कम है, क्योंकि परमेश्वर ने जो हिस्सा निकाला हुआ है उसको औरत बनाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो औरत है, बहुत लोगों की सोच ये होती है कि औरत सिर्फ घर में काम करने वाली स्त्री होती है या नौकरानी होती है, पर बाइबल उसको ऐसा नहीं कहती है। परमेश्वर ने उसे बहुत एक ऊंचा दर्जा दिया है, वो आदमी के बराबर है, क्योंकि उसके लाइफ का एक खास हिस्सा है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जब आदम को परमेश्वर ने बनाया और उसके बाद हव्वा को उसने बनाया, तो वो एक बाप की तरह उसके हाथ को पकड़कर आदम के पास ले आया। ये पहला रिश्ता था जो परमेश्वर ने इस दुनिया में जोड़ा। इस दुनिया के अंदर पति पत्नी का पहला रिश्ता परमेश्वर ने जोड़ा है। हालेलुया। और उसके बाद सारे रिश्ते बनते हैं। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। उसके बाद बच्चे हैं, फिर उसके बाद मामा चाची ताऊ मामा फूफी सब रिश्ते बाद में है, पर सबसे पहला रिश्ता और सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो पति और पत्नी का होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस रिश्ते को बड़ी आशीष दी है, बड़ी बरकत दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर एक पति और पत्नी अलग होते हैं तो दो परिवार अलग होते हैं। बेटा बाप से अलग होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई भाई से अलग होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब पत्नी पति से अलग होती है तो दो परिवार अलग हो जाते हैं। हाँ कि ना? दो परिवार अलग होते हैं, दो परिवार टूट जाते हैं। आज दो परिवार यहाँ पर बैठे हुए हैं एक रिश्ते को जोड़ने के लिए, उसके गवाह होने के लिए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस रिश्ते के गवाह हैं और आने वाले समय में उस विवाह के भी गवाह होंगे। आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि जो पैसा है, धन है, जायदाद है, वो पुरखाओं के भाग से मिलती है, पर बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है। बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरी मैरिज हुई थी तो मैं मसीह में नहीं था, यीशु मसीह को नहीं जानता था, यीशु मसीह का बहुत बड़ा विरोधी था। मैं अलग अलग दलों में था, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के अधिकतर मतलब जो पुराने मारपीट वाले लोग थे मुझे जानते हैं, और बहुत बुरा जीवन था, क्योंकि हम शुरू से ही मारपीट वाली लाइफ में रहे हैं। छुरी चक्कू तो आम बातें थी, क्योंकि ऐसे माहौल में हम पले बड़े। पर सच्चाई जब हम पर प्रकट हुई कि इस दुनिया में एक व्यक्ति है जो हमारे लिए आया, दुनिया में मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसका नाम यीशु मसीह है। वो कोई धर्म स्थापित करने नहीं आया, वो मनुष्य को पाप में से निकाल कर परमेश्वर के पास लेकर आया। और मेरा जीवन पाप में था और मुझे परमेश्वर ने मिलाया। और जब मैं मसीह में नहीं था और मेरी मैरिज हुई थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर 365 दिन मेरे घर में झगड़ा रहता था, क्योंकि मुझे वैल्यू नहीं पता थी। पर जब मैंने परमेश्वर को जाना और मैंने पढ़ा कि जो स्त्री है वो कोमल पात्र है। क्यों? क्योंकि वो कोमल हिस्से में से निकाली गई है, वो कोमल पात्र है, वो एक खास है। एक मर्द की जिंदगी में औरत का बहुत बड़ा रोल है। परमेश्वर का वचन बताता है कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है और मूढ़ स्त्री घर को ढा देती है। जो मूढ़ स्त्री होती है वो घर को ढा देती है। जितना मर्जी इंसान कर ले, अगर स्त्री सही नहीं चाहेगी तो घर नहीं बन सकता। लेकिन बुद्धिमान स्त्री घर को क्या करती है? बनाती है। हालेलुया। और बाइबल ऐसा बताती है कि धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, पर बुद्धिमान स्त्री यहोवा की ओर से मिलती है। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पा लिया, उसने उत्तम पदार्थ पा लिया। हम ये ना सोचे कि स्त्री सिर्फ घर में काम करने वाली है और हम उस पर हुक्म चलाएंगे, जो कहेंगे जो वो मानेगी। बिल्कुल, वो आपकी सेवा करेगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि हे पत्नियों अपने अपने पति से प्रेम रखो, अपने अपने पति से। हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे तुम मसीह से प्रेम करते हो, अपनी देह जैसे अपनी देह से प्रेम करते हो, अपनी पत्नी से भी वैसा ही प्रेम करो। कोई भी इंसान अपनी देह से नफरत नहीं करता है। यहाँ कोई भी जितने बैठे हैं पति हैं वो अपनी देह से नफरत नहीं करते होंगे, बड़ा ध्यान रखते होंगे अपनी देह का। मैं भी रखता हूँ। परमेश्वर का वचन बताता है कि जैसे हम अपनी देह का ध्यान रखते हैं, हमें वैसे अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसने उसे हमें दिया है। वो हमारी जिंदगी में बहुत खास है। बेटा अपनी जगह है, बेटियां अपनी जगह है, पर पत्नी पति और पत्नी का जो जोड़ा है वो एक अलग चीज है। हालेलुया। वो एक सबसे बड़ा रिश्ता है संसार के अंदर।
और हम भी उसी रिश्ते के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और थोड़ा थोड़ा कर कर परमेश्वर के वचन से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो परमेश्वर का जो वचन है कि जो स्त्री है वो आदम अकेला था, पर उसके लिए स्त्री बनाई गई और उसको दी गई, और इस तरीके से इस पृथ्वी के ऊपर मनुष्य बढ़ते और बढ़ते चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज अब इस रिश्ते के लिए इकट्ठे हुए हैं और मैं यही बताना चाहता हूँ कि मैं सैमसन को बताना चाहता हूँ, वो अच्छा बेटा है और आत्मा में है, प्रार्थना करने वाला है। अगर पति पत्नी एक मन के हो और एक जुबान एक आत्मा हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे जोड़ों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना तो मैंने अपनी वाइफ का आदर करना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना हमें पता भी नहीं लगता कि हमें करना क्या है। क्योंकि हम सोचते हैं कि ये तो पत्नी है, घर में काम करेगी, हुक्म मानेगी, सब कुछ, बस इसका तो यही काम है। पर नहीं, वो आपका एक बहुत अहम पार्ट है जो समय समय पर आपको हौसला देता है, आपको हिम्मत देता है और आपके साथ हमेशा बनी रहती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता पति और पत्नी का है। इस रिश्ते को कोई भी नहीं टुकरा सकता। जब कोर्ट में रिश्ते हो, जब कोर्ट में केस जाते हैं तो पति पत्नी के जाते हैं पर अधिकांश, और वहाँ पर यही होता है कि आप सलाह कर लो, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका अलग होने से बहुत नुकसान होगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें एक बनाया है, क्योंकि आदम एक था, यहाँ से निकालने के बाद वो दो दिखते हैं पर वो है एक। प्रेज़ द लॉर्ड। पति पत्नी एक है, दिखते दो हैं पर वो एक है। आमीन। तो जब वो एक है तो एक मन रहे, एक आत्मा, एक जुबान रहे और परमेश्वर का भय माने और अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, अपने आसपास पड़ोस के लिए आशीष का कारण बने। मैं बताना चाहता हूँ कि ये रिश्ता बहुत अहम है। हम इसको यही, बहुत से लोग इसको इंजॉयमेंट समझते हैं और बस अपनी मर्जी पूरी करते हैं, पर परमेश्वर इस रिश्ते के खिलाफत में जो खड़ा होता है उसको परमेश्वर बहुत दंड देता है, और जो इस रिश्ते की कदर करता है प्रभु से बहुत ब्लेस करता है। आमीन, हालेलुया। तो हम यही यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं आज सैमसन और पोएम के लिए। दो परिवार यहाँ पर आए हैं, परमेश्वर के दास हैं, मैं हूँ। तो हमारी यही प्रार्थना है कि जब ये दोनों इकट्ठे हों, ये परिवार मिले, तो ये लोगों के लिए आशीष का कारण बने, एक दूसरे के ऊपर ये एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो, क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें एक दूसरे के लिए बनाया है। आमीन, एक दूसरे के लिए बनाया है, ना वो उससे कम है ना उससे, वो दोनों खास है, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हमें ये पता तब लगता है जब हम सच को जानते हैं या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं भी नहीं समझता था। जब मैंने परमेश्वर के वचन को जाना, समझा और उसने मुझे अपनी सेवा दी, तो इस रिश्ते की वैल्यू को समझा। और बहुत सारे रिश्ते हमारे पास आए और आज वो रिश्ते बहुत ही सक्सेसफुल हैं, बहुत ही कामयाब हैं और अच्छे से फूल और फल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस हमारे पास चर्च में आते हैं कि पास्टर जी हम अलग होना चाहते हैं, पर जब वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा उनको समझाया जाता है कि इस रिश्ते की वैल्यू क्या है, तब वो उसको, जब उस पर काम करना शुरू करते हैं तो फिर वो इकट्ठा रहना भी पसंद करते हैं। आमीन, हालेलुया। कहती है, हे पतियों अपनी पत्नी का आदर करो, उससे प्यार करो। हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ये रिश्ता जोड़ा है और आज भी और आगे ये रिश्ता जोड़ने का जिम्मा परमेश्वर ने अपने दासों को दे दिया है। जब तक ये पति पत्नी घोषित नहीं हो जाते तब तक आसमान का रोल इनके बीच में बना रहेगा, और उसके बाद भी हमारी दुआएं इनके साथ बनी रहेगी। आमीन। तो मेरी आपसे यही विनती है कि जब तक ये विवाह संपन्न हो जाए, अपनी प्रार्थनाओं में सैमसन को और पोएम को याद रखें कि प्रभु इस जोड़े को बड़ी आशीष देना, बड़ी बरकत देना। जब ये एक हो तो परमेश्वर इस परिवार के लिए और उस परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। जैसे आदम हव्वा के लिए और हव्वा आदम के लिए आशीष का कारण है, ये भी एक दूसरे के लिए आशीष का कारण है। आमीन, हालेलुया। तो ये बात अभी याद रखनी है और अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना है
देखिए हम मसीह लोग हैं, हमारे काम प्रार्थनाओं के द्वारा होते हैं। मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नशा करने वाला झगड़ालू था, अफीम मुक्ति पर मेरे लिए प्रार्थनाएं की गई हैं और आज मैं उन सब चीज़ों से आज़ाद हूँ। और हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे बदमाशों ने मन फिराया है और बहुत सारे अपराधियों ने मन फिराया है और आज परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थनाओं में सामर्थ है, ताकत है, वो मौसम के हालात को बदल देती है और हमने कई बार बदला है ये प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर मौसम के हालात को। कि हम जानते हैं वचन में लिखा है कि प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप लोग परमेश्वर के मानने वाले हैं, इस जोड़े के लिए आप रोज प्रार्थना करें ताकि जब ये एक हो तो बहुत आशीष का कारण बने और अपने परिवार के लिए खुशी का कारण हो। इनके दोनों तरफ के माता पिता हमेशा खुश रहें कि हमारे बच्चे फूल और फल रहें। आमीन। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष